इश्क की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है कि इश्क की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है। एक अनजान बुलेट के बगल में मैंने कल तेरी स्कूटी देखी है। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीए, एनआरसी, एनपीआर इत्यादि ये सभी चीजें क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कल के वीडियो में यानी कि पॉलिटिक्स का एपिसोड 3 में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि संविधान के भाग 2 के बारे में पढ़े थे। 2 जिसमें हम लोग नागरिकता पढ़े थे और जो जिसको हम लोग लिए थे कहां से, ब्रिटेन से। एक प्रकार की वो सुविधा है जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ना है इत्यादि। इन सभी चीजों के बारे में हमने कल के वीडियो में बता रखा है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है एनआरआई। एनआरआई क्या है, जिसका पूरा नाम होता है नॉन रेजिस्टेंस इंडियन। नॉन रेजिस्टेंट इंडियन मतलब कि जिसको हिंदी में भारतीय प्रवासी कहते हैं, भारतीय प्रवासी। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए आप लोगों ने तो ये चीज सुना होगा या आप लोग हो सकता है किसी के घर के लोग हों, चाचा, भैया, पापा या किसी मौसा या जो भी हो, आप लोगों ये चीज तो सुने होंगे आप लोग कि वो लोग विदेश जाते हैं या आस पड़ोस गांव मोहल्ला में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे सुने होंगे आप लोगों ने कि ये फलना उनका लड़का विदेश गइल बा, ऐसे टाइप से कुछ। देखिए जो व्यक्ति विदेश में मतलब कि भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं, या तो वो पढ़ाई करने के उद्देश्य से जाएं, या वो नौकरी करने के उद्देश्य से जाएं, या वो घूमने के उद्देश्य से जाएं, गए हैं और वह 6 मंथ से अधिक हो गया उनको गए हुए। अगर कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर 6 मंथ से ज्यादा समय के लिए किसी दूसरे देश में चला जाता है तो उस व्यक्ति को हम लोग एनआरआई कहते हैं। संक्षेप में उसको एनआरआई, और पूरा इसका नाम क्या है, मतलब एनआरआई का पूरा नाम कि नॉन रेजिस्टेंट इंडियन, मतलब कि भारतीय प्रवासी। भारत के ही हैं लेकिन दूसरे देश में चले गए हैं 6 मंथ से ज्यादा के लिए, तो उसको हम लोग एनआरआई कहते हैं। क्लियर। अच्छा देखिए जो लोग एनआरआई हैं मतलब कि जो लोग कमाने के लिए विदेश गए हैं, सुने होंगे आप लोग कि सऊदी गए हैं तो उनका लड़का अरब गई है, कुछ कुछ ऐसे करके। तो ये सभी जो बातें हैं, ये सभी जो चीजें हैं, ये जो लोग इस तरह का काम करते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, मान लीजिए सपोज जाए कहीं जो तेरी गर्लफ्रेंड हो और सौभाग्य से तुम्हारी नौकरी हो जाए, ब्याह हो जाए उससे, तो फिर उसको कहाँ लेकर जाओगे, हनीमून पे। तो चलो सिंगापुर चलो, उसमें सिंगापुर हम लोग घूमते हैं। अरे तो सिंगापुर लेकर जाओगे, हो सकता है कहीं 6 मंथ से ज्यादा वहां पर रहना पड़ जाए आप लोगों को, है ना। अरे कहीं वो भी धनी मनी घर की हो, तुम भी धनी मनी घर के हो, पैसा पूरा ज्यादा है, हो सके इधर से आप लोग 2 गए, उधर से 3 आ रहे हैं, हो सकता है, कौन ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, एनआरआई। एनआरआई किसको कहते हैं, तो जो व्यक्ति अपना देश छोड़कर 6 मंथ या उससे ज्यादा समय के लिए विदेश चले जाते हैं तो उस व्यक्ति को एनआरआई कहते हैं ना, यानी कि भारतीय प्रवासी। अब देखिए जो अब उनके जो मनी होता है, उनको पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। जो व्यक्ति भारत से किसी दूसरे देश में कमाने के लिए गए हैं, नौकरी कर रहे हैं और वहां से वो जो पैसे भेजते हैं तो उनका टैक्स यहाँ नहीं लगता है, पैसा भेजने का टैक्स नहीं लगता है। हालांकि उनके लिए अलग बैंक भी है। देखिए उन लोगों के लिए अलग बैंक है, एक है एनआरओ, एक है एनआरई। एनआरओ और एनआरई। देखिए एनआरई क्या है कि एनआरई में आप पैसा इधर से उनको भेज सकते हैं, है ना, और वो भी आपको उधर से पैसा भेज सकते हैं, है ना। और लेकिन जो ये एनआरओ है, एनआरओ में इधर से आप नहीं भेज सकते हैं, केवल वही उधर से भेज सकते हैं। अच्छा बताइए एनआरई की जरूरत क्या है। एनआरई, अच्छा कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है कमाने के लिए तो क्या उसको घर से पैसा भेजा जाता है, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये अब बंद हो गया है, मतलब है लेकिन इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है, केवल लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एनआरई आप समझ गए। अब देखते हैं हम लोग एनपीआर। एनपीआर मतलब कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय नागरिक रजिस्टर। भारतीय नागरिक रजिस्टर मतलब कि भारत का वह नागरिक, मतलब भारत का कोई नागरिक है उसके लिए एक रजिस्टर है कि हाँ यह भारत का नागरिक है, उसी को संक्षेप में हम लोग एनपीआर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। नागरिकता अधिनियम हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि जो नागरिकता अधिनियम है वो नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, 1955 में आया था नागरिकता अधिनियम। 1955 में आया था। प्रथम संशोधन हुआ था 1986 में, द्वितीय संशोधन हुआ था 1992 में, तृतीय संशोधन हुआ था 2003 में, और चतुर्थ संशोधन हुआ था 2005 में, और 5वां संशोधन हुआ था 2019 में। ठीक है, तो 1955 में तो ये आया था, लेकिन प्रथम संशोधन हुआ था 1986 में, तो उसमें मदर या फादर को जोड़ा गया।
है ना। मदर फादर को 1992 में भी मदर फादर को जोड़ा गया। 2003 में एनपीआर को जोड़ा गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, भारतीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर को जोड़ा गया। देखिए यहाँ कि जो एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि भारतीय नागरिक रजिस्टर, ये जो आया था नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो देखिए, तो नागरिक, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है कि नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो 1955 में। ये भी पूछ लिया है कि नागरिकता अधिनियम में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था, तो 1986 में। इस चीज को मैंने कल के वीडियो में बता रखा था। तो देखिए, ये जो आया था नागरिकता अधिनियम 1955 में था, इसमें जो तीसरा संशोधन हुआ था 2003 में, तो उसी में एनपीआर को जोड़ दिया गया। तीसरा संशोधन 2003 में, इसी में एनपीआर को जोड़ दिया गया। अच्छा देखिए, एनपीआर को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था, एनपीआर क्यों जोड़ा गया। तो एनपीआर देखिए, अब जनगणना अभी स्टार्ट है, लगभग पूरा होने वाला है। तो जनगणना, इसका मुख्य उद्देश्य था ताकि भारत में कितने लोग रह रहे हैं, उनका रिश्ता कहाँ कहाँ है, उनके परिवार में कितने लोग हैं, वो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग तो ससुरालिए जाके बस जाता है, कुछ लोग फूफा के यहाँ रह जाता है, तो कुछ लोग मामा के यहाँ रह जाता है ना। तो इस सभी चीज का आंकड़ा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपका जो इसका आंकड़ा होगा, जनसंख्या का जो गिनती होगा, वो सबसे पहले आपका ग्रामीण पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत के क्षेत्र में होगा। पहले पंचायत स्तर पर आपका जो आंकड़ा तय कर लिया जाएगा, फिर जिला स्तर पर आपका आंकड़ा तय कर लिया जाएगा, और फिर राज्य स्तर पर आपका आंकड़ा तय कर लिया जाएगा, और फिर देश स्तर पर आपका आंकड़ा तय कर लिया जाएगा। इन सभी आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तव में सही देश में कितने लोग हैं। इस चीज का आंकड़ा एकदम 100% सही निकल पाता है ना। इसीलिए जो एनपीआर है, एनपीआर को जोड़ दिया गया। ठीक है ना, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। फिर से देखिए, एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, भारतीय नागरिक रजिस्टर। ये क्या है भाई, इसको क्यों जोड़ा गया इसमें इसलिए इसको जोड़ दिया गया। अच्छा, कब जोड़ा गया, तो तो नागरिकता अधिनियम कब आया, तो 1955 ईस्वी में। उसका प्रथम संशोधन 1986 में, दूसरा संशोधन 1992 में, तीसरा संशोधन 2002 में किया गया था, है ना। 2003 में। तो 2003 में संशोधन करके एनपीआर को जोड़ दिया गया। क्लियर, ताकि भारत में कितने लोग रह रहे हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, इन सभी चीजों का सही से आंकड़ा लग सके। तो आई होप आप लोग इन दो चीजों को समझ गए होंगे। फिर अब हम लोग देखते हैं सीएए और एनआरसी क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा सीएए और एनआरसी जो है वो क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीएए, जिसका पूरा नाम होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम। आप लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं कि जो नागरिकता अधिनियम था, नागरिकता अधिनियम वो कब आया था, तो नागरिकता अधिनियम आया था, नागरिकता अधिनियम वो आया था 1955 में, जिसमें प्रथम बार संशोधन कब हुआ था, 1986 में, दूसरा बार संशोधन 1992 में, तीसरा बार संशोधन 2003, और चौथा बार संशोधन 2005, और पांचवा बार संशोधन 2019। तो आप लोग जानते हैं कि जो पहला बार संशोधन हुआ था उसमें मदर और फादर को ऐड किया गया, दूसरा बार संशोधन में मदर और फादर को ऐड किया गया था, तीसरा बार संशोधन में एनपीआर को ऐड कर दिया गया था। एनपीआर मतलब कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, भारतीय नागरिक रजिस्टर। चौथा में जो कुछ खास तो नहीं था, लेकिन पांचवा में सीएए और एनआरसी को ऐड किया गया, सीएए और एनआरसी। तो इसी को पहले हम लोग देख लेते हैं सीएए, फिर हम लोग देखेंगे एनआरसी। क्लियर, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो सीएए है उसका पूरा नाम होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और वो लागू होता है 2019 में, इसीलिए कहते हैं 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। अच्छा, यह क्या है, देखिए जब नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा, तो 20 दिसंबर 2019 को लागू हुआ था। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 आगंतुक व्यक्तियों को, 7 व्यक्ति को भारत की नागरिकता देकर 20 दिसंबर 2019 को सीएए भारत में लागू कर दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 प्रजन को, मतलब 7 सज्जन को, 7 व्यक्ति को भारत की नागरिकता देकर सीएए भारत के पूरे देश में लगा दिया गया। अच्छा, सीएए क्या है इसको समझेंगे हम लोग पहले। देखिए, ये तो आप लोग जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में,
1955 में आया था। और इसका संशोधन हुआ, 5वां संशोधन कब? तो 2002 में। तो नागरिकता अधिनियम जब 2055 में आया था, उसमें 5वां बार संशोधन हुआ 2019 में। मतलब इस 2019 में संशोधन करके सीएए को भारत में जोड़ दिया गया। अच्छा, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने सीए जब जोड़ा तो सीए को जोड़कर भारत के लोगों को क्या संदेश दिया? सीए में क्या है, ध्यान दीजिएगा। सीए में कहा गया है, सीएए में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कहा गया है कि जो व्यक्ति मतलब कि 3 देश से, कहां से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से 6 धर्मों के लोग जो आए हुए हैं। कौन कौन धर्म के? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, 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 पारसी। ये जो 6 धर्मों के लोग हैं, ये कहां कहां के हो सकते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों से इन 6 धर्मों के अल्पसंख्यक लोग अगर भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए हैं तो उनको सीएए के तहत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता के लिए जहां 11 वर्ष लगता था, वहां पर उन व्यक्तियों को 5 वर्ष में ही उनको नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। समझ पा रहे हैं इस चीजों को? सीए का पूरा नाम क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखिए, इसको कब लागू किया गया था? 20 दिसंबर 2019 को 7 पाकिस्तानी व्यक्तियों को भारत का नागरिकता देकर अब तक इसको भारत में लागू किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सीएए में क्या है भाई। तो सीएए में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से 6 धर्मों के अल्पसंख्यक लोग जो भारत में आए हैं, अगर वे लोग कब? तो 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर भारत में आ गए हैं तो उनको सीएए के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जहां 11 वर्ष लगता था, उन व्यक्तियों को 5 वर्ष में ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और 6 धर्मों के व्यक्ति, 6 धर्मों के अल्पसंख्यक होंगे कौन कौन? तो हिंदू, सिख, ईसाई। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इन 6 धर्मों के अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देशों से आए हैं। कब? तो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आए हैं तो उनको सीए के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जहां 11 वर्ष पहले लगता था, वहां अब उनको 5 वर्ष में ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आई होप आप सभी लोग ये सीए समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनआरसी क्या है। बड़ा झमेला एनआरसी में हुआ था, है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं एनआरसी क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं जो एनआरसी है वो क्या है। अभी हम लोगों ने देखा कि सीए सब हम लोग देख लिए। पहले हम लोग देखे एनआरआई, फिर एनपीआर, फिर सीए। अब हम लोग देखते हैं एनआरसी। एनआरसी क्या है? सबसे ज्यादा बवाल एनआरसी पर हुआ था भाई, सबसे ज्यादा बवाल एनआरसी पर हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एनआरसी क्या है। देखिए, एनआरसी का पूरा नाम होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप मतलब क्या कि भारतीय नागरिक रजिस्टर। भारत के जितने भी लोग नागरिक हैं उन लोगों के लिए एक अलग रजिस्टर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जितने भी लोग नागरिक हैं ना, वो सभी लोगों का एक अलग रजिस्टर होगा। और यह जो रजिस्टर है एनआरसी का रजिस्टर, वो 2015 में बनना स्टार्ट हो गया। एनआरसी का रजिस्टर कब बनना स्टार्ट हो गया? 2015 में। और यह लागू कब हुआ? तो 2019 में। मतलब 4 वर्ष में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य था कि 4 वर्ष में एनआरसी का पूरा रजिस्टर तैयार कर दिया जाएगा पूरे भारत का, है ना? अब तो अब उसके बाद देखिए, प्लान बहुत पहले से था भाई, इसका प्लान बहुत पहले से था, है ना? बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट तो कहिए से चिल्ला रही है कि एनआरसी लाओ, एनआरसी सब क्या है, समझ रहे हैं ना? ये सब लगाना बहुत जरूरी था। अच्छा, इसमें देखिए फायदा क्या है और घाटा क्या है। हम लोग अभी पढ़ेंगे सीए। तो सीए था, सीएए में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोग आएंगे, और मीडिया क्या उठा रही थी कि बस 6 धर्म के लोग ही आएंगे। मुस्लिम को उसमें जो इस्लाम धर्म है उसमें उसको नहीं ऐड किया गया, 6 धर्म ही है। तो मीडिया जो है आज वो मीडिया नहीं रह गई है। मीडिया अब नेताओं का मुंह हो गया है, जिसके माध्यम से नेता अब बोलता है।
समझ रहे हैं ना, मीडिया पहले वाली मीडिया नहीं रहे। मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अब वैसी मीडिया नहीं रह गई। अब चौथा स्तंभ के अंतर्गत जगह पर अब मीडिया को ना रहकर वहां पर शिक्षा को रख दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि शिक्षा होगा तभी मीडिया फिर आगे बढ़ेगी या पहले जैसी मीडिया को बनाया जा सकता है। क्लियर? तो आगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए, हाँ ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे कि एनआरसी क्या है, सॉरी हाँ, एनआरसी का पूरा नाम क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है ना। एनआरसी का रजिस्टर कब बना स्टार्ट हो गया था, 2015 में। एनआरसी लागू कब हुआ, तो 2020 में, सॉरी 2019 में। अच्छा देखिए एनआरसी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग भारत आए हैं, भारत के नहीं, इसको समझिएगा ध्यान से, भारत के नहीं है, भारत वो लोग आए हैं, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि जो लोग 24 मार्च 1971 के पहले भारत आ चुके हैं, सुनिएगा, एनआरसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग भारत आए हैं, सुप्रीम कोर्ट 2013 में कहा एनआरसी के अंतर्गत कि जो लोग भारत आए हैं, अब वो लोग कब आए हैं, तो 24 मार्च 1971 के पहले वो लोग भारत में आए हैं, तो उन लोगों को एनआरसी के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, अर्थात वो भारत का नागरिक कहलाएंगे। लेकिन एनआरसी में क्या है, तो एनआरसी के लिए तो रजिस्टर बनेगा ना भाई, तो उस रजिस्टर में आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो उस रजिस्टर के लिए मतलब कि एनआरसी के लिए 30 डॉक्यूमेंट की जरूरत है। कितने डॉक्यूमेंट, तो 30 डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अगर 30 में से आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट रहना बहुत जरूरी है, अगर वो भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको, अगर वो भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 मंथ का समय दिया जाएगा। उसके बाद आप जा सकते हैं कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अगर वहां भी नहीं आप प्रूफ कर पाए कि ना हम आए, जो हम भारत आए हैं 24 मार्च 1971 के पहले भारत आए हैं, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इस बात की पुष्टि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहां से आपको हाई कोर्ट भेजा जाएगा। हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट में आप इस बात का पुष्टि कर दिए कि नहीं हम 24 मार्च 1971 के पहले आए हैं, तब तो आपको एनआरसी के तहत भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हाई कोर्ट से आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप इस बात की पुष्टि कर दिए कि हम भारत आए हैं 24 मार्च 1971 के पहले, तो फिर आपको एनआरसी के तहत भारत का नागरिकता मिल जाएगा। अगर वहां पर भी आप इस चीज को पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि हमने भारत में आया है तो 24 मार्च 1971 के पहले आया है, तो फिर आप वहीं आपकी नागरिकता खत्म, मतलब कि आप नागरिक भारत का नहीं बन सकते हैं, आपको नागरिकता नहीं मिल सकती, वहीं से दूर दूर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज कहता है झूठा सब, मतलब झूठे मूठे आया है यहाँ बहला फुसला कर नागरिकता लेने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो समझ गए, सीएए एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसमें भारत जितने भी लोग आए थे उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कही कि जो लोग 24 मार्च 1971 के पहले भारत आए हैं उनको एनआरसी के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन एनआरसी में 30 डॉक्यूमेंट चाहिए और 30 डॉक्यूमेंट में से आपके पास कम से कम एक डॉक्यूमेंट भी रहना बहुत जरूरी है। उसमें से आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप चले जाइए कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहां इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि हम भारत आए हैं 24 मार्च 1971 के पहले, तो फिर आप हाई कोर्ट नहीं कर पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको नागरिक भारत का नहीं माना जाएगा, आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अच्छा देखिए सीए, आप लोग समझे कि सीए में क्या था कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं, और एनआरसी में क्या है कि 24 मार्च 1971 के पहले जो लोग आए हैं। मतलब क्या, इसमें किस चीज के, मतलब इसका मेंटलिटी समझिएगा क्या है कि जो लोग 24 मार्च 1971 के पहले भारत में आए हैं उन लोगों के लिए है एनआरसी, ठीक है। और जो लोग 24 मार्च 1971 के बाद और 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से क्या है, सीएए। समझ गए, क्लियर? किसको दिक्कत, समझ में चीजें समझ आ रही है? तो एनआरसी का रजिस्टर कब बना स्टार्ट हो गया था, 2015 में। क्लियर? तो चलिए, आई होप आप सभी लोग इतना समझ चुके हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।